हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की जिसका नाम होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक, तो अगर हम इस पर डिस्कशन करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सरफेस एरिया किसे कहते हैं एक तरह से, या वॉल्यूम किसे कहते हैं। फिर हम किस तरह से जो भी हमारे पास सेफ होंगे उनका किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं क्या एरिया या वॉल्यूम हो एक तरह से। ठीक, तो अगर हम क्या बात करें सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या हो, जैसे ये जाके ये जैसे मैंने ये पेज बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे जिसमें मैं लिख रहा हूँ वो मैंने ये बना रखा है, तो उसने जितना एरिया कवर किया होगा दैट इज़ कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट शेप या दैट ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप। ठीक है, मतलब इसके थ्रू इसके अंदर जो भी एरिया आ रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसका सरफेस एरिया कहेंगे। ठीक है, ये जाके और वॉल्यूम हम किसे कहेंगे एक तरह से कि वॉल्यूम, अब जाहिर सी सिंपल जैसे ये पेज है एक तरह से, तो इसका तो वॉल्यूम हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे करेंगे, वॉल्यूम तो हम इसका कर नहीं सकते इतना ज़्यादा, तो वॉल्यूम हम जाहिर सी बात है उसका करेंगे जो एक तरह जिसके अंदर एक तरह से हवा आ सकती होगी या जो फिल हो सकता होगा। तो इसके अंदर क्या फिल होना होगा, कुछ नहीं, तो ये तो एक सिंपल प्लेन पेपर हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसी कारण हमारे शेप दो तरीके से बढ़ जाते हैं। एक तो आते हैं 2D वाले, ठीक है, किसके, क्योंकि हमने बात की नहीं इसमें वॉल्यूम नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम इसका मतलब जिसमें वॉल्यूम होगा दूसरे वाले में आएगा। ठीक है, तो 2D बोले तो जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशन देखो इसमें 2 डायमेंशन आ रही है ना बस ये जाके, तो उस कारण हम, तो जिसमें इसका और इसके बाद जिसमें 3D आएगा मतलब 3 डायमेंशन, इसमें 3 डायमेंशन होगी उसको, उसमें जाहिर सी बात है क्या होगा, वॉल्यूम आएगा। ठीक है, और उसी चीज़ को हम क्या करेंगे अच्छे से फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2D में बात करें तो 2D में हमारे पास कौन कौन से शेप आते हैं, एक आता है हमारे पास रेक्टेंगल, एक आता है हमारे पास स्क्वायर, एक आता है हमारे पास ट्रायंगल, एक आता है सर्किल। ठीक, ये जाके सिंपल ये जाके हमारे पास 2D में आते हैं, और इसीलिए हम सिर्फ इनका क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सिर्फ इनका हम एरिया निकालते हैं। जबकि जो हमारे पास 3D में आते हैं, 3D में क्या आता है हमारे पास, सिलेंडर हो गया एक तरह से, क्यूब हो गया एक तरह से, और क्यूबॉइड हो गया एक तरह से, ये सारे हमारे पास किस में आते हैं, 3D में। अब 3D में कहने का मतलब क्या है, इनमें 3 डायमेंशन हमें दिखती भी है। देखो जैसे हमारे पास ये है, जैसे मान लिया कि हमारा रूम है, ठीक है, तो रूम का अगर हम एक कोना पकड़े तो एक कोने से 3 लाइनें जाती है ना, हमें दिखता है ना कि एक लाइन ऊपर को जा रही है, एक लाइन नीचे को, एक ही। ठीक है, ये जाके ऐसे हम इसमें बात करें तो ये जाके जैसे ये दिखा हमें, तो ये चीज़। ठीक, तो हम इनकी बात करेंगे कि बनते कैसे एक तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि 2D वाले ही मिला के 3D कहीं ना कहीं बनाते होंगे। ठीक है, बेलन हो, सिलेंडर हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक, रेक्टेंगल का में क्यूबॉइड हो गया। ठीक, और इसी के साथ हम कोन की बात करेंगे, कोन। ठीक है, ये जाके और फ्रस्टर्न की बात करेंगे जो इस तरह से कुछ होता है, ये जाके। ठीक है, फिर हम इनको क्या करेंगे एक साथ, इनको अगर मैं एक साथ मिला दूँ एक तरह से, कैसे कि जैसे मैंने कोन को किसी सिलेंडर के ऊपर रख दिया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या देखा इसमें कि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें दो तरह से 3D वालों में एरिया दो तरह से फाइंड आउट करते हैं। कैसे कि एक तो सिर्फ बाहर ही बाहर वाला, कैसे बाहर ही बाहर मतलब जैसे मैंने सिंपल सा ले रखा है, जैसे ये पेन है एक तरह से, तो एक पेन का क्या होगा, सिर्फ ये बाहर वाला एरिया होगा ना एक तरह से, बाहर वाला सिर्फ बाहर वाला जो जो हमें दिख रहा है एक तरह से, तो वो हमारा कर्व कहलाता है एक तरह से, सिर्फ कर्व वाला सब जैसे ये है। ठीक है, जैसे मैंने एक सिलेंडर यहाँ पे बना रखा है, जैसे ये हुआ। ठीक है, तो अगर अब मैं कहूँगा इसका एरिया निकालो, तो एरिया ऑब्वियस बात है इसके दो तरीके से हो रहे हैं ना। एक तो अगर मुझे इसको पूरा बंद करना हो, पूरा बंद इस तरह से होगा, और एक सिंपल ऊपर से कलर करना होगा, तो कलर करने के लिए मैं सिर्फ इतने वाले पार्ट का कलर करूँगा ना, नीचे से नहीं करूँगा मैं कलर एक तरह से। ठीक है, या मतलब इधर से जो हमें दिखाई देगा उस वाले पार्ट को करेंगे तो कर्व वाला कहलाता है। एक टोटल होता है कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है, उनकी बात अब हम अगले वाले वीडियो में करेंगे एक एक करके कि किस तरह से किसका एरिया निकालते हैं। पहले हम 2D का करेंगे। 2D के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, L/B रेक्टेंगल का एरिया होता है। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल की तरह होता है। ठीक, तो उसका क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड हो जाता है। ठीक, और वही अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया 1/20 इंटू राइट, ये होता है, ये तो हमें पता है। और इन्हीं में इसी कारण तो हम इसमें क्या करते हैं एक तरह से, इसी में तो पैरीमीटर आता है, इनमें पैरीमीटर भी रहता है लेकिन वो एक तरह से उसका टोटल वो अलग रहता है। ठीक है, इसमें पैरीमीटर भी रहता है, हमें इसमें आपने पैरीमीटर भी देखे होंगे इनके। ठीक है, पैरीमीटर किसे कहते हैं हम, कि जो बाउंड्रीज रहती है उसकी जो लेंथ होगी दैट इज़ कॉल्ड पैरीमीटर। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया तो इसकी जो ये बाउंड्रीज की लेंथ होगी उसको हम उसका क्या कहते हैं, पैरीमीटर कहते हैं। अब पैरीमीटर निकालना होगा तो हमें कैसे निकालते हैं, जैसे रेक्टेंगल का निकालना है तो 2L+B हो गया, और किसका निकालना होगा एक तरह से, स्क्वायर का निकालना हो तो 4A हो गया। ठीक है, 4A कैसे, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती है तो 4 टाइम्स हो गया एक तरह से।
ठीक है। और अगर ट्राइंगल का निकालना हो तो ट्राइंगल A+B+C, है ना, क्योंकि सभी साइड अलग अलग भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है, तो इस तरह से हम पैरामीटर भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो अब हम 3D की बात करेंगे। 3D मतलब 3 डायमेंशन में जो होंगी उनके एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उनका वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।